आज फिर से हम वीडियो वही नीतू मैम का जो बुक है आज आईज से है, आँख से है। हम बॉडी का हर पार्ट जो मतलब कुल मिला के जो नीतू मैम का बुक 14 नंबर में है इडियम्स वही लेकर के आए हैं। आप एक बार देखिए, अगर याद नहीं हो रहा है तब आप ये वीडियो देखिए, ठीक। याद नहीं हो रहा है तब आ गया, या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक। पढ़ते हैं। ऑल साइड फॉर सोर आइज, इसका मतलब होता है खुशनुमा दृश्य। खुशनुमा दृश्य का मतलब होता है बहुत अच्छा दृश्य होना, देख करके आंखों को ठंडक पहुंचना। ऑल साइड्स फॉर सोर आइज मतलब सोर आइज, अगर सोर मतलब देखे तो ऐसे तो घाव हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। अच्छा, साइट जानते हैं, ये जो साइट है SIGST, ये तीन होता है। एक होता है CITE साइट, एक होता है SITE साइट, एक होता है SIGST साइट। SIGST, अभी ये जो तीन चीज़ है, ये तीनों का मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। ये जो साइट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कहना या फिर हवाला देना, कुछ कहना। ये साइट का मतलब होता है स्थान। कहीं का नहीं बोलते अगर ये जा रही हो कहाँ, साइट पर जा रही हो, काम चले तो सब कहते थे साइट पर जा रही हो, साइट होता है। और ये साइट का मतलब होता है दृश्य। हालांकि ये अभी हमें नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि जब हम कन्फ्यूजिंग वर्ड पढ़ाएंगे ना उस टाइम ये वर्ड आ जाएगा। हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, हम ऑल टोटल चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, और वो चैप्टर वाइज ऐसा पढ़ाएंगे मतलब कुल मिला के एक सरकारी स्कूल का बच्चा कैसे सीख सकता है ग्रामर, वैसे हिसाब से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अ साइट फॉर सोर आइज, खुशनुमा दृश्य, एक ऐसा दृश्य जो सोर आई मतलब आँख, जो पहले से एक तरह से बोले थे दर्द भरा आंखों को, एकदम एक ऐसा दृश्य जो एकदम आरामदायक लग गया, उसको बोलते हैं खुशनुमा दृश्य। क्या बोलते हैं उसको, खुशनुमा दृश्य। अ साइट फॉर सोर आइज, खुशनुमा दृश्य, एक दृश्य जो सोर आइज के लिए बहुत अच्छा है, एक आंख के लिए बहुत अच्छा है, एक ऐसा दृश्य है मतलब खुशनुमा दृश्य है, ठीक। आगे, ऑल आइज मतलब पूरे ध्यान से देखना। अच्छा, कभी कभी क्रिकेट अगर खेलो ना, क्रिकेट तो गेंदा भुला जा तो 11 का 22 25 प्लेयर में चल जाते हैं खोजल, और गेंदो सब इतरू ताके इतरू थे, ऐसे ऐसे। मतलब क्या, ऑल आइज मतलब सभी आंखें ढूंढ रही है, सब आंखें ताकत रहता है, साबे के साबे ताकत तुम कने गलो, पुरसम घुस लो, ये थथरवा दन गलो, ऐसे करके यानी पूरे ध्यान से देखते रहता है सब। ऑल आइज, ऑल आइज एंड ईयर्स ना बोलता है रे जारली भोना ने, ठीक। देखियो एक फॉरेस्टर वो पकड़ तो आँखियाँ काना खड़ा रखियो, आँखिया काना खड़ा रखियो, आँख कान खड़ा रखना है। इसका मतलब चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है। चौकस रहना यानी चौकन्ना रहना है, उसको बोलते हैं ऑल आइज एंड ईयर्स, मतलब सभी आंखें और कान एकदम खड़ा रखना है ना। ऑल आइज एंड ईयर्स यानी सभी आंखें और कान खड़ा रखना। तो बोलते हैं ना कि चौकन्ना रहियो, मतलब देखियो कि कोई इन्हें उन्हें आ ना जाओ, ठीक है, ऐसा। ऑल आइज आर वन, ध्यान का केंद्र। ऑल आइज सभी आंखें, आर ऑन खुला है, सभी के आंखें एक ही तरफ खुला हुआ है, ऐसे ताकले सब ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ध्यान का केंद्र है, सब इसी को देख रहा है। ऑल आइज आर ऑन, सभी आंखें ऑन है। ऑल आइज आर ऑन, सभी आंखें ऑन है। ऑल आइज आर ऑन, सभी आंखें ऑन है। ऑल आइज जितना भी भीड़ में बैठा है सीट में, सबका आंखें ऑन है और देख सब एक ही तरफ रहा। इसका मतलब क्या है, ध्यान का केंद्र, एकदम ध्यान का केंद्र में है। ऑल आइज आर ऑन। एन आई फॉर एन आई, ऐसा आई फॉर एन आई का मतलब जैसे को तैसा, आई फॉर एन आई, आई आंख, आंख, आई फॉर एन आई मतलब आंखों को आंख, ऐसा कह सकते हैं इसको, आंखों के लिए आंखें। तो एन आई फॉर एन आई, एक आंख के लिए दूसरा आंख। कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि जैसे को तैसा। गोड़ तोड़ दली मार के तो हम गोड़ा तोड़ दो, हाथ तोड़ दली तो हम हाथा तोड़ दो, आँखिया फोड़ दिली दीदवा फोड़ दो पकड़ के मार के, ऐसा। तो हमारे दीदा फोड़ ली हम तोड़ दीदा फोड़ो, तुम्हारा आँख फोड़ ली तो हम तोड़ आँख फोड़ दो, कपार फोड़ ली कपार फोड़ो। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। एक झापड़ मार ली तो हमू एक झापड़ मारबो, ऐसा नहीं कि तू हाथ तोड़ दिली तो हम तोरा पैसा दो 3,000 जो इलाज करा ना, हमारा हाथ तोड़ ली तो तोरो हाथ तोड़बो। तो उसको बोलते हैं एन आई फॉर एन आई, एक आँख के लिए भाई फिर आँख, तो इसी को बोलते हैं हमारे दीदा फोड़ दे तोरो दीदा फोड़ दो, तोरो आँख फोड़ दो। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल का मतलब बहुत प्यारा होता है ना। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है दुलारा प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब दुलारा प्यारा। एप्पल का मतलब क्या, एप्पल ऑफ वंस आई दुलारा या प्यारा। तो एप्पल ऑफ वंस आई किसी के आंखों का सेब, किसी के आंखों का सेब होना मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत दुलारा होना। एप्पल ऑफ वंस आई बहुत प्यारा या दुलारा।
आर्गूज आई, आर्गू का मतलब क्या था? आर्ग्यूज का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, किसी से बातचीत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इसको बोलते हैं आर्ग्यू करना, आर्ग्यूमेंट, है ना। तो उसको बोलते हैं आर्गू। आर्ग्यू का मतलब होता है, आर्ग्यू का मतलब होता है, अच्छा हम पढ़ो ये आर्ग्यू। आर्गू आइड मतलब होता है, आइड मतलब पैनी नजर रखना या फिर चौकन्ना रहना, तर्क वितर्क ज्यादा करना। आर्ग्यूज आई का मतलब होता है पैनी नजर, चौकन्ना रखना। पैनी नजर या चौकन्ना मतलब किसी को, आर्ग्यूज आइड इससे करके ताकत। अच्छा ये और ये दोनों सेम है। ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब एकदम चौकन्ना रहना, और आर्ग्यूज आइज का मतलब भी होता है चौकन्ना। एक होता है आर्ग्यू, वो होता है तर्क, ये आर्ग्यू नहीं, ठीक है। तो आर्ग्यूज मतलब होता है, आर्ग्यूज आइड मतलब पैनी नजर, पैनी नजर का मतलब होता है बहुत चौकन्ना रहना। तो ये यार ये सिनोनिम हो गया, कहाँ गया तीसरा नंबर और सातवां नंबर, ठीक। आर्ग्यूज आइड बराबर हो जाएगा तुम्हारा ऑल आइज एंड ईयर्स। ऑल आइज एंड ईयर्स बराबर हम लिख सकते हैं आर्ग्यूज आइड, चौकन्ना रहना, पैनी नजर रखना। ब्लैक आई शर्म की निशानी ना बोले थे। जैसे अभी ब्लैक आई क्या ट्रिक से याद करते हैं, मान लेते गांव में तो भाव भैंसुर ज़्यादा चलो, है ना, भाव और भैंसुर ज़्यादा चलो, तर शर्म की निशानी। अब चलते एक ने चार लो भैंसुर, एक ने चार लो भाव, अंधार हो। अब अंधारवम दोनों टकरा गया, तो आगे वाले कहते हो ब्लैक अंधार, ब्लैक आई आंखें, आंधरे हो गली सूझबेन करो, आंखें से ना सूझेगा, तो आंधरे हो गली, ब्लैक मतलब आंधर, और आई मतलब सूझना है, देखना, आंधरे हो गली सूझबेन करो। शर्म का निशानी, शर्म भरा काम कर दिए तुम, भाव भेसुर छुआ गए तुम, टकरा गया एक दूसरे से, ऐसा कैसे होगा? भाव भेसुर यहाँ तक एक दूसरे से छूता नहीं है, तुम लोग टकरा गए धब से। तो इसका मतलब होता है ब्लैक आईज मतलब आंधरा, आंधरे आंखियाँ एकदम, ब्लैक आई आंधरे आंखियाँ एकदम, शर्म का निशानी वाला काम कर दिए तुम, हमारा खानदान में कोई ऐसा किया नहीं था। ब्लैक आई आंधरे हो आंखियाँ, ब्लैक मतलब ब्लैक अंधा, और आई मतलब आंखें, तो ब्लैक आई आंधरे हो आंखियाँ एकदम, शर्म भरा काम कर दिए तुम, शर्म का निशानी। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ब्लू जहाँ आता ना, ब्लू मतलब होता है प्यारा, और पिंक का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वस्थ होना, ये कलर में आता है, कलर भी पढ़ाएंगे। ब्लू आइड बॉय, अब एक ऐसा लड़का जिसका आंखें ब्लू ब्लू हो, है ना, वो क्या है? व्यक्ति जो लोगों को बहुत प्रिय हो, बहुत पसंद होता है ये सब चीज़, है ना। ब्लू आइड बॉय बहुत पसंद होना। और नहीं तो गाना से याद रख सकते हैं, आज पानी ब्लू है, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, उसे याद रखो कि उसमें लड़का गाना गाता है तो लोग उसको बहुत चाहता है, लोग जो गाया है गाना आज ब्लू है पानी हनी सिंह, उसको बहुत लोग चाहता है। तो व्यक्ति जो लोगों का प्रिय हो, तो हनी सिंह बहुत लोगों का प्रिय है, तो ब्लू आइड बॉय है वो, है ना, ब्लू पानी वाला जो गाया है वो ब्लू आइड बॉय है। कैच समन आइज, किसी का आंखों को पकड़ लेना, इसका मतलब क्या? किसी का ध्यान आकर्षित कर लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। देखिए ना कोई बाराती में को पार्टी में लड़की सब एकदम मस्त लाल लाल ड्रेस पहन करके, झकझक लिपस्टिक लगा करके पूरा उज्जर होकर जीतून, पूरा मार पुट्टी प्लास्टर खूब मारथुन, ओकर बाद जीतुन, सब लड़कवेन ओकरे तरफ देखथुन, सब लड़का सब ओकरे। रे बेटा ये तो बड़ी भयानक है यार, बाद में तो पता चलता ले जहाँ पुटिया उचारलन के बाद में पता चलता ये साला छुछे प्लास्टर हो खाली। तो किसी का ध्यान आकर्षित करना, तो कैच समन्स आई, कैच समन्स आई किसी के आंख को पकड़ लेना मतलब आकर्षित कर लेना, यानी किसी का ध्यान को आकर्षित करना, उसको बोलते हैं कैच समन आई, किसी का ध्यान आकर्षित कर लेना। तो ये 10 था। अभी आप इसको आप रिवीजन के तौर पे देखिए, या फिर नहीं याद हो रहा है तब आप देखिए, या फिर पढ़ने का नियमन कर रहा है बुक से, जैसे बुक्स खोलने के बाद ज़्यादा नींद आता है, या फिर किसी को लेट के ज़्यादा पसंद होता है पढ़ना, तो आप वीडियो देख लीजिए। हम बार बार फिर से ये बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वीडियो से ज़रा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो स्किप करके आप दूसरा का वीडियो देखिए, या फिर दूसरा अपना पढ़ाई मतलब अपने हिसाब से कीजिए, किसी के यूट्यूबर के हिसाब से कि हम ये करते हैं। सब अपना अपना स्ट्रैटेजी डालता है कि ये पढ़िए वो पढ़िए, इतना घंटा पढ़िए। अरे इतना घंटा पढ़ने से घंटा कुछ होगा जब तक हम मन से नहीं पढ़ेंगे। कोई बोल देता 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़ के क्या करेंगे जब मन से नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी आप इस पर टाइम दीजिए, और नहीं तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को, स्किप करके आप दूसरा वीडियो में जा सकते हैं, बुक ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम कोई बहुत बड़ा महान हस्ती और बहुत बड़ा इंग्लिश का ज्ञाता तो है नहीं, तो इसलिए बार बार बोलेंगे कि अपना समय अच्छे जगह में वेस्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।